हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। और हमारी पहली क्लास को सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आगे भी आप सबका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन नंबर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, और पार्ट 2 में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी मेंस 2017 और 18 में पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पहली पूर्णकालिक संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या पहली पूर्णकालिक संख्या है। ये शब्द दिक्कत कर रहा होगा। पहली पूर्णकालिक हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में से बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो निम्न में से कौन सी संख्या पहली पूर्णकालिक संख्या है। ऑप्शन 6, 8, 12, 4। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या पहली पूर्णकालिक संख्या है। कौन सी? 6। तो निम्न में से कौन सी पहली पूर्णकालिक यानी परफेक्ट नंबर है, तो आंसर है 6। अब बात आती है भैया कैसे, तो देखें खेल क्या है। परफेक्ट नंबर एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। परफेक्ट नंबर क्या है, देखें। परफेक्ट नंबर का मतलब है ऐसी संख्या जिनके भाजकों का योग, जैसे ये 6 है पहली परफेक्ट नंबर, तो इनके भाजकों का योग, भाजक यानी कि फैक्टर। जैसे ऐसी संख्याएं जो 6 को काट दें, तो भैया 1 है, 2 है, 3 है। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दें, ये इनके भाजक यानी फैक्टर हैं। तो भाजकों का योग क्या कहेंगे? भाजकों का योग यानी कि फैक्टर जो होते हैं उनका सम। तो भाजकों का योग उस संख्या के बराबर है। तो देखो 1, 2, 3, इनका टोटल करो, कितना आ रहा? 6। इसका मतलब पहली परफेक्ट नंबर जो है वो 6 है। इसे बहुत अच्छे से याद रखिए कि जो पहली पूर्णकालिक संख्या है यानी कि परफेक्ट नंबर है वो क्या है? 6 है। और कैसे बनी? भाजकों का योग उस संख्या के बराबर है। इसके बाद अगला जो परफेक्ट नंबर है वो है 28। इसे भी याद रखिए, ये दोनों मोस्ट। तो जो दूसरा परफेक्ट नंबर है वो है 28। कैसे? देखें, इसके भाजक यानी कि जो फैक्टर हैं, तो 1 तो सबका ही फैक्टर है, 1, 2, 4, 7, 14। इस तरीके से ये इसके भाजक हैं यानी कि फैक्टर हैं। तो इनके भाजकों का जो योग है वो इस संख्या के बराबर है 28 के। देखो कैसे, ये 3 और 7 10 और ये 18 28, यानी कि इनके भाजकों का जो योग है वो संख्या के बराबर है। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परफेक्ट नंबर। तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है, तो आंसर टिक करेंगे 6। इसमें आगे और भी परफेक्ट नंबर हैं, जैसे 496, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। 8128, ये भी परफेक्ट नंबर है। तो इनके जब आप फैक्टर निकालेंगे और उन्हें टोटल करके देखेंगे तो वो संख्या के बराबर आएंगे इस तरीके से। तो ये कहलाएगा परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से ये थी पहली पूर्णकालिक संख्या 6, उसके बाद 28, फिर 496 और ये 8128। देखें, इसी क्रम में 2018 के एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 अंकों की छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 से गुणा करें। तो 6 अंकों की छोटी संख्या जिसमें 7 का गुणा करें, तो जो यहाँ पे गुणनफल आए उसमें समान अंक हों, यानी कि जो नंबर हों वो सेम हों। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी जो संख्या है वो तो भैया चक्रीय नंबर है, यानी चक्रीय संख्या। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो जो चक्रीय नंबर है, चक्रीय नंबर
वो 6 अंकों की छोटी संख्या होती है, और उसमें जब अपन 7 का गुणा करते हैं तो जो गुणा करने पर नंबर आता है वो सेम नंबर, सेम डिजिट होते हैं उसके सारे, 6 अंक बराबर एक जैसे होंगे। तो अब ये चक्रीय नंबर क्या है, देखें चक्रीय नंबर क्या है। तो जो चक्रीय नंबर है वो है 14, 28, 57। ये एक चक्रीय नंबर है। अब चक्रीय नंबर का क्या मतलब हुआ, यानी कि साइक्लिक नंबर, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर, यानी चक्रीय संख्या 14, 28, 57। जितने भी अंकों की संख्या होती है उसमें उतने ही अंकों तक का गुणा करते हैं, और गुणा करने पर अगर साइक्लिक क्रम में आंसर आ जाए तो वो चक्रीय संख्या कहलाएगी। जैसे इसमें अगर हमने 1 का गुणा किया तो 1 का गुणा करने पर तो सेम डिजिट आते हैं, लेकिन अगर इसी नंबर में, चक्रीय नंबर में, हम 2 का गुणा करें तो यही डिजिट वापस आ जाएंगे। देखो कैसे, इसमें अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा वो ये आएगा गुणा करने पर। तो 2 का गुणा करने पर देखो ये वही डिजिट हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि जो नंबर हैं वो साइक्लिक क्रम में है, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम का मतलब कि घूम फिर के वापस वहीं आ गए, यानी कि जो नंबर थे वही रोटेट हो रहा है आपस में, तो ये चक्रीय क्रम कहलाता है, और नंबर भी वही हैं सारे। तो जितने अंकों की संख्या है, तो ये जो नंबर हैं कितने अंक हैं, 6 अंक। तो 6 अंकों की संख्या है, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो गुणा आप इसमें 6 तक का करेंगे, यानी कि जितने अंकों की संख्या है उतने अंकों तक का अगर हम उसमें गुणा करें, और गुणा करने पर जो नंबर हैं वो साइक्लिक क्रम में आए तो वो कहलाएंगे चक्रीय संख्या। तो जो चक्रीय संख्या है उसे आप याद रखिए, 14, 28, 57। याद करने का तरीका, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, लेकिन भैया एक जोड़ के याद करो, 14, 28, 56 में एक जोड़ के यानी कि 57। तो ये कहलाएगा साइक्लिक नंबर। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में वो ये था, देखें क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में वो ये था, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 7 से गुणा करने पर समान अंक आए। ये था क्वेश्चन, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 7 से गुणा करने पर समान अंक आए। तो जो आंसर टिक होना था वो था साइक्लिक नंबर, यानी कि 14, 28, 57। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें जब हम 7 का गुणा करेंगे तो जो नंबर हैं वो समान आएंगे, सेम डिजिट, सेम नंबर। ये देखो गुणा करने पर ये आएगा, यानी कि किसी 6 अंकों की संख्या में, और वो भी संख्या कैसी है, छोटी संख्या में, यानी 6 अंकों की छोटी संख्या में जब हमने 7 का गुणा किया तो जो डिजिट आए वो कैसे आए, सेम। तो आंसर टिक होना था 14, 28, 57। तो ये था चक्रीय संख्या, जिसे आप बोलते हैं साइक्लिक नंबर। याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए, तो ये चक्रीय संख्या और पूर्णकालिक संख्या आपने देखी। इसके बाद क्लासिफिकेशन में अगर हम कुछ क्वेश्चनों को और ले लें तो ये अपना टॉपिक लगभग कंप्लीट है। फिर कल हम इसके आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी देख लीजिए, जैसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपका तैयार। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया, √3 - √11 और इसका होल स्क्वायर क्या है ये बताना है। फिर इसमें आपको ऑप्शन दे देगा वो कि भैया परिमेय है, दूसरा ऑप्शन दे देगा अपरिमेय है, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि पूर्णांक है, चौथा ऑप्शन दे देगा कि
काल्पनिक है, मान लो ये एक और ऑप्शन बना दिया उसने, या प्राकृतिक संख्या ऑप्शन बना दे, इस तरह से कोई भी ऑप्शन बना सकता। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। अब ये आपको साफ दिख रहा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे इस फॉर्म में ले आइए। तो ये √3 का होल स्क्वायर a माइनस बी है ना, तो यहाँ माइनस आएगा बस, √11। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का आपस में गुणा तो √33। अब इसे सॉल्व करने पर 3 + 11 माइनस 2√33, यानी कि 14 माइनस 2√33। चूँकि ये जो नंबर है अब आपको साफ दिख रहा कैसा है, अपरिमेय। यानी कि जो √3 माइनस √11 का होल स्क्वायर है क्या है, तो वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन को वो सिंप्लीफाई करवाएगा पहले। तो इसे आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि नंबर पूर्णांक आ रहा कि अपना भिन्न के रूप में आ रहा। तो उसे आप देखिए कि किस तरह से टिक करना है। फिर देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका कि एक क्या है, एक क्या है, क्या है एक, कल बताया था कल की क्लास में, यानी कि पिछली क्लास में। तो जो एक है, अब ऑप्शन अगर हम बनाएं तो ऑप्शन फिर से वही ऑप्शन सारे आ जाएंगे। तो एक आपको ध्यान रखना है, ना अभाज्य है और ना भाज्य है। एक को आप क्या बोलेंगे, इकाई। तो एक क्या है, इकाई है। तो इसे अगर हम और कोई ऑप्शन बनाएं तो इकाई भी आप बोल सकते हैं कि एक जो है इकाई है। इकाई के अलावा आप एक को ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाज्य और अभाज्य, तो एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है, एक केवल इकाई है। इसे आप परिमेय भी बोल सकते हैं कि एक जो है वो परिमेय है, एक जो है वो वास्तविक है। देखें, इसके बाद इसी में एक नंबर ये भी पूछा गया कि शून्य क्या है, शून्य ज़ीरो क्या है। अब वास्तविक में तो सब थे, लेकिन ये जो ज़ीरो है ये क्या है, पिछली क्लास में बताया था कि ये परिमेय संख्या है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से एग्ज़ाम में गलत भी हो जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्या है, इकाई है, ना ये अभाज्य है ना भाज्य है, इकाई कहेंगे। इसी तरह से जो जीरो है वो जीरो क्या है, वो परिमेय संख्या है, यानी कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये संख्या रेखा पे दिखता है, बीच में जीरो होता है जिसे आप शून्य पूर्णांक बोलते हैं, इसीलिए शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम में आएंगे संख्याओं से। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये भी एनटीपीसी का है रेलवे का। √2 तथा √3 का गुणनफल क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि यार √2 और √3 का गुणनफल क्या है, तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि √6 है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा थ्योरी में कि इनका जो गुणा है वो क्या है। तो ऑप्शन में जैसे उसने दे दिया आपको पूर्णांक दे दिया, दूसरा प्राकृतिक संख्या दे दी, नेचुरल नंबर, फिर उसने परिमेय बोल दिया, परिमेय यानी रैशनल, फिर उसने अपरिमेय बोल दिया यानी कि इररेशनल, इस तरह से। तो अब आपको बताना है √2 और √3 का गुणनफल क्या है। क्या टिक मारेंगे, √6 और √6 क्या है, अपरिमेय। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उन्हें आप क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस का खेल है पूरा गणित में। ये नहीं करना कि मोबाइल खोल के बैठ गए और वीडियो को फिल्म की तरह देख रहे। तो ये तो फिर उस तरीके से हुआ कि भैया गाड़ी सामने से निकल गई, बहुत अच्छी थी, मज़ा नहीं आया। मज़ा तो तब आएगा ना जब उस गाड़ी के अंदर आप बैठोगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप देख रहे कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसे नोट भी करिए। यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी बनेगा। इसलिए वीडियो जब आप देखते हैं तो वीडियो को देखिए, लेकिन साथ में पेन का भी यूज़ करिए। देखें 0.23 के ऊपर बार है, आपसे वही कहेगा क्या है, तो आप बताएंगे क्या है।
क्या है? थोड़ा सा टाइम लगेगा बोर्ड पर, 1-2 क्लास में। देखिए अब फिर से वही आपको ऑप्शन देगा कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। फिर से वही ऑप्शन। अब आपको बताना है जो 0.323 के ऊपर बार है ये क्या है? आपको मालूम है ये जो बार के रूप में होता है इसे आप बोलते हैं आवर्ती भिन्न, यानी कि 0.23 के ऊपर बार, जब बार हटाएंगे तो नीचे 99 हो जाएगा, यानी ये P और Q के फॉर्म में आ गया, यानी कि संख्या रेखा पे इसे आप देखेंगे और संख्या रेखा पे जो दिखेगा वो क्या है? परिमेय, यानी कि ये परिमेय है। तो इस तरह से क्वेश्चन अभी जैसे फ़िलहाल में लेखपाल परीक्षा अभी पिछली जो हुई थी वहाँ पे भी हर सेट में आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यानी कि एक क्वेश्चन। आप टीईटी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूछेंगे, रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी नंबर्स के बारे में पूछेंगे। जो नंबर्स हैं पूरा खेल ही गणित में इन्हीं का है, तो इन नंबर्स पे आप पकड़ बनाइए। तो केवल आपको ये 2 क्लासें हमारी देखनी है और आपका परिमेय, अपरिमेय का कॉन्सेप्ट, भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट और जो हमने अभी परफेक्ट नंबर, साइक्लिक नंबर समझाए उन पे आपकी पकड़ बन जाएगी। खेल है प्रैक्टिस का, बस क्वेश्चनों को आप बार बार लगाइए। एक और क्वेश्चन लिखिए, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, ये भी अभी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, एक प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर में एक प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर क्या होगा? क्या होगा? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन परिमेय, ये सिविल में भी देखो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन। परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का भाग दे रहे। तो हो सकता है आप कहें कि सर प्राकृतिक संख्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। दूसरा ऑप्शन पूर्णांक, क्या टिक मारेंगे? तो एक प्राकृतिक संख्या में एक प्राकृतिक संख्या से जब तुम भाग दोगे तो हमेशा क्या बनेगा? परिमेय, यानी कि रैशनल नंबर। जैसे 2 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है, तो एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे रहे तो भैया P/Q का फॉर्म आ रहा, और P/Q के फॉर्म में आएगा तो क्या कहोगे? यानी कि परिमेय कहेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन को वो कहीं से भी घुमा फिरा ले, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने रट्टा मार के पढ़ा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए और जो आपको बताया जा रहा है उसे बार बार सुनिए, देखिए, लिखिए। तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्वेश्चन इस तरह से उठ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बाद जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो है इकाई अंक। तो इकाई अंक, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर क्लास को कल करेंगे शुरू। एक क्वेश्चन लिखिए, ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, एसएससी का। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर बता रहा। क्वेश्चन है 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं? ऑप्शन दे रहे हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन 9 × 10⁻99, दूसरा ऑप्शन 10,100, तीसरा ऑप्शन 10 × 10⁻11, 110 सॉरी, और एक और ऑप्शन दे रहा है इसमें 9 × 10⁻100। ये है क्वेश्चन हमने आपको दिया, 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं? एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। लगा के देखिए कितने लोगों का आंसर निकल रहा है इसमें। वैसे ये फैक्ट है,
याद होना चाहिए। कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे अपन लोग, तो मैथ में जो भी आपको बताया जाएगा वो हमेशा के लिए तैयार रहेगा, बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। देखें कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले नंबरिंग यानी कि जो काउंटिंग है वो सब लोग जानते हैं। गिनती में यानी काउंटिंग में सब ने देखा है एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। तो एक अंक का मतलब है 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 संख्याएं होती हैं। फिर आपने देखा कि जो 2 अंक की हैं वो कितनी संख्याएं हैं। 2 अंक का मतलब है जैसे 99, ये 2 अंक की संख्या है। इसी तरह से आपने देखा 10, ये भी 2 अंक की संख्या है। तो 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो हम जब बात करें तो 1 से लेकर 99 तक में 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ से आप 1 अंक की संख्या हटा दीजिए, 9 संख्याएं, तो कितनी संख्याएं आपको मिलेंगी, 90। तो 2 अंकों की जो संख्याएं हैं कुल वो कितनी है, 90। तो इसी तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो भैया 2 अंकों की 90 हैं, तो 100 अंकों की, जबरदस्त आंसर होगा। देखते हैं 3 अंक की, 3 अंक की कितनी होती आपको मालूम है भैया। 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 तक चलती है। तो 3 अंकों की भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ढेर सारी संख्याएं। कितनी संख्याएं देखें, 999 में से 1 अंक और 2 अंक की घटा दें, ये 99 संख्याएं अपन, तो कितनी संख्याएं आ गई, 900। यानी 900 संख्याएं होती हैं जो 3 अंक की होती हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा। 3 अंकों की 900 संख्याएं होती हैं। इसी तरह से 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो फॉर्मेट हम यहीं से बना सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने कहा 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, समझना ध्यान से। 3 अंक की जब आपने संख्या बनाई तो ये 3 अंक हैं जिसमें 2 जीरो है, 1 अंक 9 है। 2 अंक की जब आपने संख्या बनाई तो इसमें 1 जीरो है और 1 9 है। 1 अंक की संख्या बनाई तो केवल 9 अकेला है। तो इसे अगर हम देखें 3 अंक में 3 अंक ये हैं, 1 9 है, 2 जीरो हैं, तो 100 अंक में 1 9 होगा तो जीरो कितने होंगे, यहाँ पे 3 अंक में 2 जीरो हैं, तो भैया 100 अंक में कितने जीरो होंगे, 99 जीरो होंगे, 99 जीरो। अब 99 शून्य को लिखेंगे कैसे, जैसे 1 जीरो होता है तो 10 की घात 1, 2 जीरो 10 की घात 2, यानी कि 100 को ऐसे ही लिखते ना। तो 99 को कैसे लिखेंगे, 10 की घात 99। तो जो आंसर होगा वो 9 गुणे 10 की घात 99। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो 9 गुणे 10 की घात 99, ये आंसर टिक होना था कि 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो 100 अंकों की कुल इतनी संख्याएं। फॉर्मेट बनाएं इसका, अगर देखिए इसे अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो देखो फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना है देखें, जैसे इसे हम लिखेंगे 9 × 10 की पावर 1 - 1, तो ये हुआ 9 गुणे 10 की घात 0, और किसी संख्या की घात 0 तो इसका मान तो होता है 1, यानी कि ये 9 संख्याएं इस तरह से निकली। इसी तरह से इसे हम लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात, 2 अंकों की संख्या है ना, तो 2 - 1, तो इसे लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 1, तो ये देखो 90 होंगे। इसी तरह से 9 गुणे 3 अंकों की संख्या है तो 3 - 1, तो इसे लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 2, यानी कि 10 की घात 2, तो ये तो बन गया 100, यानी कि 900। तो ये देखो फॉर्मेट में आ रहा। अब इसका अगर अपन फॉर्मेट बनाएं तो 9 गुणे जितने अंकों की संख्या लिखनी है n - 1, n - 1, ये इसका फॉर्मेट बन गया। तो जितने अंकों की भी संख्या आपसे पूछें, तो हमने जैसे 100 अंकों की संख्या पूछी तो हम 10 की पावर 100 - 1, तो आंसर हो गया 9 गुणे 10 की घात 99। इसे आपको टिक करना था। एसएससी मेंस 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भैया 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो आंसर टिक होना था ये। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं से क्वेश्चन देखो किस लेवल तक जा रहा है आजकल। यानी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में, जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना था और आंसर यहाँ पे टिक मार देना था। तो ये समझाने के लिए इतना सब किया हमने कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। वैसे आंसर तो सामने दिख ही रहा था सबको। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। यहाँ से आपने एक नंबर अपना तैयार कर लिया, ठीक है।
अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलना है और उस टॉपिक को कल अपन शुरू करेंगे और बहुत ज़बरदस्त शुरुआत करेंगे इसकी। एक नंबर यहाँ से भी आपको मिलना है, एक नंबर यहाँ से भी आपको मिलना है। तो इकाई अंक लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी। तो कल हम ये आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल लो से लेके हाई लेवल तक बताएंगे, ये कि इकाई अंक के क्वेश्चन किस लेवल से बनते हैं। बेसिकली तो आप देखते ही साथ कर लोगे, लेकिन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो हमारी इस क्लास में यानी कि अपना जो यूट्यूब चैनल है रामानुजम मैथ्स एकेडमी, तो ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम आपको मैथ का जो जितना भी मतलब कंप्लीट कोर्स है वो पूरा यहाँ पे पढ़ाएंगे। रोज़ाना आपके लिए यूट्यूब पर क्लास मिलेगी हमारी, तो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज चलेगा, यानी कि इकाई अंक जैसे जो भी टॉपिक है पूरा एक क्लास में एक टॉपिक लेंगे और लो से पूरा हाई लेवल तक। चलिए, थैंक यू।